नमस्कार दोस्तों। इस समय अमेरिका के सबसे ताकतवर व्यक्ति एलन मस्क है। कहा यह भी जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम की तरफ से कि इनकी मीटिंग वाशिंगटन डीसी में ईरान के डिप्लोमेट से हुई है। एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग चली लगभग 1 घंटे तक। 1 घंटे तक मीटिंग चली और उसके बाद जब ये बाहर निकले तो जो ईरान के डिप्लोमेट है काफ़ी खुश नज़र आए। काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने इतना तक भी कहा कि आप सरकार से छूट लेकर अपने कारोबार को ईरान तक ले चलिए। तो आइए समझते हैं कि क्या बातचीत हुई दोनों लोगों के बीच में। इससे क्या फ़ायदा होगा ईरान को और इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भारत जो अमेरिका है और अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा के रखा है और ईरान पर प्रतिबंध होगा तो भारत का जो ट्रेड है ईरान के साथ बहुत अच्छे से नहीं होगा। तो भारत को किस कदर फ़ायदा होगा इस वीडियो में समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से। उससे पहले चर्चा करते हैं कि ईरान और जो यूएसए है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके बीच जो इतना ज़्यादा रिलेशन है ये खराब क्यों हो गया। क्योंकि 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच में एक डील साइन हुई थी। इस डील में था क्या? इस डील में यह था कि जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा। ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, हथियार, उस कार्यक्रम को जो जारी रखा था वो बंद रखेगा। इसके बदले में अमेरिका उसे बहुत सारी छूट देगा, बहुत सारे व्यापार में दोनों को फायदा होगा, देशों को कुछ ऐड भी देगा। ये था समझौता हुआ 2015 में, जब उस समय बराक ओबामा की सरकार थी। फिर उसके बाद 2017 में आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो 2018 आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो डील हुई है एक तरफा हुई है, यानी इसमें सिर्फ फायदा किसको है? सिर्फ फायदा ईरान को है, सिर्फ फायदा ईरान को है। इसलिए यूएसए यानी कि जो अमेरिका है इस डील से अपने आप को इवैक्यूएट्स करता है, अपने आप को बाहर निकाल देता है। तो अमेरिका ने इस डील को कैंसिल कर दिया। अब वो बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकल गया अमेरिका इस डील से, तो फिर उसके बाद जो ईरान है, ईरान पर अमेरिका के द्वारा यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रंप प्रशासन के द्वारा ईरान पे बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और भी वो प्रतिबंध जितने भी लगाए गए हैं वो कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर? ईरान पर। तो अब चर्चा इस बात की हो रही कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये फिर से दोबारा जीत कर अमेरिका की सत्ता में आ गए हैं। तो चर्चा चल रही है कि जो ईरान है, ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप फिर से एकदम सख्त तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के एक अधिकारी ने ही कहा है, CNN से कहा है, CNN न्यूज चैनल है अमेरिका के अंदर, इससे कहा कि जो एक अधिकारी ने कहा कि जो एलन मस्क हैं, जो टेस्ला के फाउंडर्स हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है ईरान के डिप्लोमेट से वो सेक्रेट है, काफ़ी गुप्त है, इसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो मीटिंग हुई है तो ये अच्छा ही होगा। अगर डील हो जाती है, डील फाइनल हो जाती है तो ये अच्छा होगा, ईरान के लिए भी बेहतर होगा, अमेरिका के लिए भी बेहतर होगा। ये सब सारी चर्चाएं चल रही है दोनों देशों के बीच में कि क्या करें, क्योंकि अमेरिका के इस समय सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन हो गए हैं? एलन मस्क। एलन मस्क इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए? क्योंकि एलन मस्क ने खुलकर, ये एक इकलौता बिजनेसमैन है अमेरिका के जो खुलकर किसी पार्टी का सपोर्ट किए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने खुलकर सपोर्ट किए। जब खुलकर सपोर्ट किए तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता है उसमें होगी। क्योंकि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे थे तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने बात करते करते अपना फोन किसे दे दिया था? यहाँ पर देखिए, जो एलन मस्क है इन्हें दे दिया था। तो एलन मस्क ने बात की इसके ईरान के राष्ट्रपति से, उन्हें भी ढाढ़स बताया था कि नहीं भाई, आपके साथ भी जस्टिस होगा। अब आते हैं कि ईरान को किस तरीके से प्रतिबंध की वजह से किस तरीके से नुकसान था, अब किस तरीके से ईरान को फायदा होगा और भारत का इसमें इंटरेस्ट किस प्रकार जुड़ा है, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ईरान में बना है चाबहार पोर्ट। ईरान में बना है चाबहार पोर्ट। ये जो चाबहार पोर्ट है ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है कि जो इंडिया का जो ट्रेड है, व्यापार है, यहाँ से होते हुए पूरा मध्य एशिया जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा। और इसके बाद इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर जो रोड डेवलप की गई है काबुल तक, वो भी इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। ताकि इंडिया का पहले व्यापार कहाँ से होता था? बाय रोड होता था, पाकिस्तान के माध्यम से। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है ये काफ़ी तल्ख हो गया था। जब तल्ख हो गया था तो पाकिस्तान ने अपने ज़मीन का बोला कि हम अपने ज़मीन का इस्तेमाल भारत को ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं देंगे। जब पाकिस्तान ने बंद कर दिया तो पाकिस्तान बार बार जो टेररिस्ट है वो अटैक इंडिया में कभी न कभी कराता रहता है। तो इन सब सारे मुद्दे को लेकर इंडिया भी सोचा कि अब हमें एक अलग रास्ता तलाशने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने डील साइन करना शुरू कर दिया चाबहार पोर्ट के रूप में
क्योंकि चाबहार जो पोर्ट है ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट भी है। स्ट्रेटेजिक पोर्ट क्यों किस लिए है? क्योंकि इसी के ठीक 72 किलोमीटर दूर पर, मात्र 72 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान का जो यहाँ पर बलूचिस्तान प्रांत है, वहीं पर एक ग्वादार बंदरगाह है। इस ग्वादार बंदरगाह को डेवलप चाइना के द्वारा किया जा रहा है। चाइना ग्वादार बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। चाइना सी पैक के जरिए डेवलप कर रहा है। सी पैक क्या है? सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से ये होकर कहाँ से गुजर रहा है? चाइना और भारत का जो पाकिस्तान का जो पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मांगता है। भारत ने कई बार चाइना को चेतावनी भी दी है कि आप हमारे अखंडता संप्रभुता का उल्लंघन मत करो, लेकिन चाइना फिर भी नहीं माना। पीओके से होकर सी पैक एक कॉरिडोर को डेवलप किया है चाइना के द्वारा। इसे डेवलप करने के बाद फिर ये ग्वादार पोर्ट तक आया है। ग्वादार पोर्ट के माध्यम से चाइना की एंट्री हो जाती है अरब सी के अंदर। जब अरब सी के अंदर चाइना की एंट्री हो जाती है तो चाइना आ जाएगा भारत के करीब। जब चाइना भारत के करीब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भारत नहीं चाहेगा कि हिंद महासागर के किसी भी हिस्से पर चाइना की एंट्री हो, क्योंकि चाइना का भारत के बीच में विवाद चलता रहता है। तो चाइना जितने ही भारत के नजदीक आएगा उतने ही भारत की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो कंप्रोमाइज होगी। इसी को लेकर चाइना को ध्यान में रखने के लिए और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत ने एक पोर्ट डेवलप किया है, चाबहार पोर्ट। ये जो चाबहार पोर्ट है ईरान के अंदर काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। यहाँ से भारत जो ग्वादार पोर्ट पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसकी भी निगरानी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा विकसित होगा। ट्रेड विकसित होगा, भारत के यहाँ से न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप तक जो पहुंच है वो आसान हो जाएगी। तो अभी तो ईरान पर बहुत, जब अमेरिका के द्वारा बहुत ज्यादा जब प्रतिबंध लगा दिया गया था ईरान के ऊपर, तो जाहिर सी बात है जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा है तो ये जो ट्रेड है ईरान सही से कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो सारी कंपनियां हैं जो ट्रेड करेगी ईरान के साथ, उसके साथ अमेरिका की कंपनी ट्रेड नहीं करेगा। तो इन सब सारे चीजों को लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो उस को ध्यान में रखकर जो चाबहार पोर्ट है ये भी डील, ये भी थोड़ा सा स्लो हो गया था, तो अब भारत को भी फायदा होगा। तो जैसे ही एलन मस्क जाएंगे ईरान के अंदर, चाबहार पोर्ट को एकदम से छूट मिल जाएगा, भारत इसे डेवलप करेगा, मध्य एशिया तक आसानी से पहुंचेगा, भारत का भी ट्रेड आसानी से बूस्ट होगा। भारत न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि जो ईस्ट मतलब पूर्वी यूरोप है वहां तक अपने व्यापार को आसानी से पहुंचाएगा। तो ये जो डील है, ये जो अमेरिका के जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क की जो मीटिंग चल रही है ईरान के डिप्लोमेट से, न केवल ईरान के लिए फायदेमंद है बल्कि ये भारत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ईरान पे जो प्रतिबंध है वो हट जाएगा। तो जो भारत का ईरान के साथ जो ट्रेड है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी और भारत को फायदा होगा। अब भारत का जो व्यापार है सीधे जाएगा मिडिल ईस्ट से लेकर पूर्वी यूरोप तक पहुंचेगा। तो ये था इसके बारे में बेनिफिट, ये भारत के किस तरीके से फायदा करेगा उसके बारे में था। थैंक यू।